पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। अध्यास भाष्य का हम लोगों ने स्वाध्याय किया और लगभग 1.5 महीना इस बार चला और उससे पूर्व में भी मेरे ख्याल से 1.5-2 महीना चला होगा। हाँ, तो अध्यास भाष्य पर बहुत ही अच्छे ढंग से विचार हम लोगों ने किया। अब अध्यास भाष्य का सार जो है आप लोगों ने क्या समझा, क्या ग्रहण किया, उसको हम सुन रहे हैं। और इस सिलसिले में जो लोग दूर से सुनते हैं उनको भी मैंने कहा था 2-3 जने को कि आप थोड़ा सा वॉइस रिकॉर्ड करके भेज दीजिए। जो इस अध्यास भाष्य पर वक्तव्य हैं उसको हम चाहेंगे कि आप लोग बड़े ध्यान से सुने। और मैंने तो पहले भी सुना है उनको और मुझे तो ऐसा लगा सुन करके कि मैं भी शायद इतना अच्छे ढंग से और इतने सरल शब्दावली में अध्यास को कह नहीं पाऊंगा, ऐसा लगा। तो बहुत मननशील व्यक्ति हैं और बार बार सुनते हैं, तो उन्होंने कैसे पिया है और कैसे मैंने आत्मसात करना चाहिए वो आप लोगों को एक उदाहरण हो सकता है। तो आइए पहले थोड़ी देर के लिए हम पीताम्बर जी का सुनते हैं और फिर कुछ वक्तव्य मेरा जो कुछ होगा मैं बताऊंगा। कमाल है, अभी सब गड़बड़ हो रहा है। क्या हो रहा है? अच्छा, साइलेंट करके रखा, मैंने ग्रहण किया, साइलेंट करके रखा था। हरिओम हरिओम हरिओम। स्वामी जी का आदेश था कि पिछले कुछ हफ्तों में जो स्वाध्याय अध्यास भाष्य पे हुआ है उसका सार जो मैंने ग्रहण किया, खास करके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं
उस पर मैं अपने भाव व्यक्त करूं। जो तो मैंने कई शास्त्रों में अध्यास का वर्णन पढ़ा था। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनी, तब ते जीव भयो संसारी, छूटे न ग्रंथि न होई सुखारी। और श्रुति पुराण बहु कहो उपाय, छूटे न अधिक अधिक अरु छाई। वैसे ही श्रीमद् भागवत में भी भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को कहते हैं, जावत देहेन्द्रिय प्राणेरात्मनः सन्निकर्षणम संसाराः फलवान तावत पार्थवप्य विवेकिनः। उद्धव, जब तक ये देहेन्द्रिय प्राण इत्यादि के साथ आत्मा के संबद्ध भ्रांति है, तब तक सत्य होने पर भी उस अविवेकी के लिए संसारित्व जो है वह सत्य रूप से प्रतीत होता है। तो जब भी इनको हमने पहले भी पढ़ा था और कुछ समझने का प्रयत्न भी किया, परंतु जब तक अध्यास भाष्य 3 बार काटा फिर भी उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम बिजी है। बाबलू से परिचय नहीं हुआ, तब तक ये शास्त्रीय वचन केवल वाणी का विलास मात्र। क्या हो रहा है भाई? अभी मैं बिजी हूँ, क्लास चल रहा है। पार्थवप्य विवेकिनः। उद्धव, जब तक ये देहेन्द्रिय प्राण इत्यादि के साथ आत्मा के संबद्ध भ्रांति है, तब तक सत्य होने पर भी उस अविवेकी के लिए संसारित्व जो है वह सत्य रूप से प्रतीत होता है। तो जब भी इनको हमने पहले भी पढ़ा था और कुछ समझने का प्रयत्न भी किया, परंतु जब तक अध्यास भाष्य से परिचय नहीं हुआ, तब तक ये शास्त्रीय वचन केवल वाणी का विलास मात्र ही रहे। और कभी यदि अंतःकरण के धर्म मेरे नहीं है ऐसी प्रतीति हुई भी, पर धर्मी अंतःकरण यानी अहम, वो कभी अध्यस्त रूप से नहीं दिखा, बल्कि आत्म रूप से ही उसका भान हुआ। और यही कारण था कि हम लोग सुख दुख और शोक मोह आदि में डूबे ही रहे। अब इस स्वाध्याय में हमने अध्यास का रूप ये समझा कि सर्वथा पृथक दो वस्तुओं का एक दूसरे में और उनके धर्मों का जो अभास है वही अध्यास है। जैसे रज्जु में सर्प और उसके धर्मों की प्रतीति लाइट मूड कर, फिर ये सुनाई नहीं पड़ेगा ना? नहीं सुनाई पड़ रहा था ना। वो नेट से चलेगा ना, नेट से डाउनलोड चलेगा? देखे साइलेंट करके। नहीं, फ्लाइट मोड उससे चलेगा? नेट नहीं चलेगा, हाँ? इससे नहीं चलो, तो डाउनलोड हो गया ना, जब चाहे सुन सकते हैं। अपने डाउनलोड किया तो चलेंगे। व्हाट? वैसे ही असंग द्वितीय निरंश आत्मा में अंतःकरण उपाधि रूप से अर्थात अहंतवेन से और उसके धर्मों का आत्मा से अभेद रूप से ही भान होता है। जैसे रज्जु का सामान्य ज्ञान इदम रूप से होने पर भी उसका विशेष ज्ञान आवृत होने पर
वहां एक अनिर्वचनीय वस्तु उपस्थित भी हो जाती है और उसका भ्रम रूपी ज्ञान भी होता है। वैसे ही ब्रह्म स्वरूप आत्मा का प्रत्यक्ष रूप से, ज्ञाता रूप से सामान्य ज्ञान होने पर भी उसकी जो अखंडता, अद्वितीयता, सर्वात्मकता इत्यादि विशेष धर्मों का अज्ञान होने से एक कर्ता भोक्ता प्रसन्न रूप से एक चेतनबद्ध जो अहम जनी व्यक्तित्व भासता है, उसी को ही भाष्यकार ने अविद्या इति मन्यते ऐसे कहती हूँ। इससे स्पष्ट होता है कि जिनको दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति की आकांक्षा है, उन्हें प्रयत्न पूर्वक इस अध्यास की निवृत्ति करनी चाहिए। उसके लिए अध्यास का स्वरूप, उसका कारण और व्यवहार में वो कैसे आता है और उसकी निवृत्ति का जो ब्रह्म विद्या है उसका रूप, ये अध्यास भाष्य में बड़ा स्पष्ट रूप से हमें श्रवण करने को मिला। भाष्यकार ने अध्यास का लक्षण बतलाया, स्मृति रूपः परत्र पूर्व दृष्ट अभास, और हमने स्वाध्याय में इसका और संक्षिप्त रूप समझा परत्र अभास, अर्थात जो वस्तु जहां नहीं है वहां उसकी प्रतीति होना, इसका नाम अध्यास है। अपने अत्यंत अभाव के अधिकरण में वस्तु का भासना, क्योंकि वो भासती है इसलिए उसको असत नहीं कह सकते, और जिसमें भास रही है उसका अत्यंत अभाव है, अतः अधिष्ठान के ज्ञान से वो बाधित हो जाती है, तो सत्य भी नहीं कह सकते। अतः सत असत से विलक्षण अनिर्वचनीय रूप से अर्थात मिथ्या रूप से ही ये जो ऐतिहासिक पदार्थ अहम तवेन भासता है उसको मिथ्या कहा गया। उस मिथ्या अहम में आत्म बुद्धि होना यही अविवेक है, और मिथ्या ज्ञान निमित्तक है। अतः जब तक सम्यक ज्ञान से वो निवृत्त नहीं होगा तब तक देर मृत्यु का संसार हमारे लिए बना हुआ है। वेदांत शास्त्र की ये मर्यादा है कि एक ब्रह्म ही सद्वस्तु है, और उसमें भेद विभेद नानात्व इत्यादि जो देखने में मिलता है वो सब माया से है। निष्क्रिय निष्कल नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव ब्रह्म यदि अपने से बिल्कुल भिन्न रूप से, चाहे जीव रूप से चाहे जगत रूप से भासे, तो निस्संदेह वह प्रतीति किसी अन्य वस्तु और उनके धर्मों का अध्यारोप के कारण ही है, और इस अध्यारोप का हेतु वस्तु तत्व का विवेक ना होना है। ब्रह्म ही हम सबका आत्मा है, इसलिए अपने सच्चिदानंद स्वरूप से भिन्न होकर के पृथक जन्म मरण भूख प्यास सुख दुख आदि कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रसन्नत्व आदि धर्मों का अपने स्वरूप में भासना, यही अध्यास का हमारे लिए निज अनुभव के बल पर सिद्धि होती है। आत्मा अनात्मा का विवेक न होने से सच्चिदानंद स्वरूप होते हुए भी हम मृत्यु के भय से जड़ता को लेकर के और दुख रूप से अपने को ग्रस्त पाते हैं। तो जब विवेक हो जाएगा तो वास्तविक वस्तु जो है वही मात्र रहेगी, क्योंकि मिथ्या तो उससे अभिन्न होकर के सत्यबद्ध भास रही थी, तो उसका निषेध होने पर
और यथार्थ वस्तु का अधिष्ठान का ज्ञान होने पर मिथ्या वस्तु का एक प्रकार से भाव हो जाता है। जहां तक महत्वपूर्ण बिंदु का प्रश्न है तो मुझे लगा कि ये जो भाष्य में पूर्व पक्ष की ओर से जब प्रश्न रखा, चूंकि आत्मा ज्ञान का विषय नहीं है और जितने भी अध्यास के उदाहरण दिए गए, चाहे रज्जु में सर्प या मरुभूमि में जल, स्थानों में पुरुष अथवा शुक्ति में रजत इत्यादि, सब पूर्वावस्थित विषयों में ही अध्यास की प्रतीति संभव है, इस बात को सिद्ध करते हैं। आत्मा तो ज्ञाता है, इसलिए वो कभी ज्ञान का विषय बनेगा नहीं, तो उसमें फिर अध्यास के लिए संभावना नहीं है। इसमें जो भाष्यकार ने जो पंक्ति न तावदयम् एकांतेन विषयः अस्वत प्रत्यय विषयत्वात् अपरोक्षत्वाच्च प्रत्यगात्मा प्रसिद्ध है। मुझे तो पूरे अध्यास भाष्य में इस पंक्ति को सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगी और मैं समझता हूँ कि स्वाध्याय में लगभग कोई हफ्ता 10 दिन इसके ऊपर विचार चला, जो कि बहुत आवश्यक था, क्योंकि इस पंक्ति का अर्थ लगाने में अक्सर हम लोग बड़ी भूल करते हैं। बहुत जगह तो ऐसा लगता है कि अहम ही आत्मा, और कईयों ने इसका अर्थ किया कि अहम के द्वारा आत्मा विषय होता है, आत्मा को अहम ज्ञेय बनाता है। जबकि वस्तुतः अध्यास भाष्य से जो स्पष्ट है कि हमको अहम और अहम का ज्ञान, उसका प्रकाश, उसका प्रकाशक, ज्ञाता ही कह लें थोड़ी देर के लिए, अहम और ज्ञाता का विवेक अपेक्षित है। अहम दृश्य पदार्थ है और ज्ञाता जो है वो उससे सर्वथा भिन्न उसका अधिष्ठान है। इसलिए ये बहुत आवश्यक था कि हम इस पंक्ति के ऊपर खूब विचार कर लें और इस निर्णय पर पहुंच जाएं कि जिस आत्मा के ज्ञान को समस्त साधनों का फल कहा गया और जिसके लिए श्रुति भी कहती है तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विदितेनाय, वो आत्मज्ञान जो है उसका स्वरूप क्या होगा, क्योंकि वो ज्ञान का विषय तो बनता नहीं है। तो कहीं भ्रांति से जो हम समझ लेते हैं कि श्रुति तो कह रही है दृश्यते तो बगरे या बुद्धिया सूक्ष्म या सूक्ष्म दर्शी, तो बुद्धि से देखा जाएगा, तो ये इस प्रकार की कल्पना का निराकरण अति आवश्यक है। आत्मा ज्ञान का विषय नहीं है, परंतु ज्ञाता रूप से अप्रोक्ष होने से वो नितांत विषय भी नहीं है, इसलिए वहां भ्रांति हो सकती है और उस भ्रांति का निवारण करने के लिए ब्रह्म विद्या का आश्रय लेना पड़ेगा। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अध्यस्त वस्तु अपने अधिष्ठान को दूषित नहीं करती। आत्मा की असंगता, उसका अशरीरत्व स्वतः सिद्ध है। उसमें जो देहाभिमान इत्यादि हैं उनकी प्रतीति मिथ्या ज्ञान निमित्तक है। प्रतीति होने पर भी और आत्मा नाना प्रकार के व्यापारों को करता हुआ अध्यस्त रूप से दिखने पर भी ये व्यापार आत्मा का स्पर्श नहीं करते। इसलिए जो बहुत विचार चला था कि ज्ञानी का व्यवहार कैसे होगा, अध्यास पूर्वक होगा कि अध्यास पूर्वक होगा तो उसका अज्ञान निवृत्त हुआ कि नहीं, तो उसमें तो इतना ही है कि चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, आत्मा की असंगता, आत्मा का अशरीरत्व तो ज्यों का त्यों सब एक ही। अज्ञानी को मिथ्या ज्ञान विद्यमान होने से उसे देह आदि में आत्म बुद्धि होती है, जिसके फलस्वरूप वो अंतःकरण इत्यादि के कर्मों और उनके भोगों इत्यादि को अपने स्वरूप में समझता है। जबकि ज्ञानवान का मिथ्या ज्ञान निवृत्त होने से वो अपने को अखंड और द्वितीय आत्म स्वरूप से जानता है
जो स्वयं को आकाश के समान एक व्यापक सत्ता के रूप में अनुभव करता है, उसका किसी एक प्रच्छिन्न शरीर जानताकरण के साथ संबंध की कल्पना भी कैसे की जा सकती है। भाष्यकार वृदानक के भाष्य में लिखते हैं कि सूर्य के किसी एक देश में अंधकार की कल्पना करना अथवा अग्नि के किसी एक देश में शीतलता की कल्पना करना जैसे सर्वथा युक्त है, मैं समझता हूँ वैसे ही जिसने परमात्मिक बोध से सर्वात्म भाव को प्राप्त कर लिया, उसमें एक कल्पित शरीर इत्यादि की और उसमें होने वाली नाना प्रकार की क्रियाओं की कल्पना बिल्कुल मूर्ता ही है। इसलिए ज्ञानी सर्वथा अपने स्वरूप से निर्व्यापार है, और अज्ञानी यदि उसमें व्यापार देखता है तो उसकी कोई कीमत नहीं है। इस मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति के लिए ईश्वर अनुग्रह अति आवश्यक है, और इस आकांक्षा से कि भगवान हम पर कृपा करें और हमारी बुद्धि को सचेत करें, इस भाव से स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करता हुआ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। कैसा लगा? तुम तो सो रहे थे। बाहर का भी चीज बहुत सारा लाइक भागवत का हाँ तो जोड़ा, मानस और भागवत को थोड़ा जोड़ा, उतना ही है। वो जोड़ने से और सरस हो गया। और लेकिन अध्यास भाष्य को अपने शब्दों से उन्होंने कहा, है ना। तो ये जो हैं पर्याप्त श्रवण मनन होने से व्यक्ति स्वतंत्र होता है, वो किधर से भी कैसे भी उसको प्रस्तुत कर सकता है। वो शब्दों से बंधता नहीं है, आत्मसात होने से होता है। तो हरिओम हरिओम हरिओम। ये अच्छा लगा कि कुछ लोग बहुत गंभीरता से सुनते हैं और ग्रहण करते हैं। अध्यास भाष्य पर विचार करने में एक बिंदु पर जो है हम लोगों को सबका ध्यान देना आवश्यक होता है। वो कि हमारे दुख कष्ट माने अनर्थ, इसका कारण, मूल कारण क्या है, इस विषय में हम लोग बहुत भ्रम में पड़े हुए हैं। हमारे कष्ट का कारण हम बाहर ढूंढते हैं, और नाना उपाय अवलंबन करते कष्ट की निवृत्ति के लिए। लेकिन अध्यास भाष्य में उसको अंगुली निर्देश करके बताया कि
अपने आप को ब्रह्म से भिन्न एक कर्ता भोक्ता जीव के रूप में समझना, ये जो निश्चय है, यही हमारे दुख का मूल कारण है, अनर्थ का। और जब तक व्यक्ति को ये बात समझ में नहीं आएगी तब तक उसकी सारी साधनाएं अन्य अन्य प्रकार की होंगी, कहाँ तक क्या होंगे, लेकिन वो सफल नहीं होंगे। इस बात को समझे बिना कि अध्यास हमारे अनर्थ का हेतु है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ जो मैं समझता हूँ कि अध्यास भाष्य के अनुशीलन से निकल करके आना चाहिए। और जितनी गंभीरता से इस बात को आप समझेंगे उतने ही आपके जीवन की दिशा सही होगी और दशा उत्कृष्ट होगी। अध्यास भाष्य जो हैं ब्रह्म सूत्र भाष्य का एकांश हैं और ब्रह्म सूत्र का जो विचार्य विषय हैं उसके साथ इसका बड़ा गहरा संबंध है। एक प्रश्न पर अध्यास भाष्य एक आक्षेप पर उत्तर दे रहा है। वह आक्षेप है जो सूत्रकार ने लिखा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा करो। तो ब्रह्म की जिज्ञासा हो नहीं सकती और करने का प्रयोजन भी नहीं है। ऐसा जो एक प्रश्न या आक्षेप उपस्थापित होता है उसका उत्तर इस अध्यास भाष्य में दिया गया है। भामतीकार का मत हमने आप लोगों को सुनाया था। कई लोगों ने, कई विद्वानों ने अध्यास भाष्य को असंलग्न माने मूल सूत्र से, सूत्र के विचार से असंबद्ध माना। पर इस पर पंचपादी का विवरण प्रस्थान आदि और भामती प्रस्थान ने भी अपना विचार बहुत स्पष्टता के साथ रखा। तो भामती प्रस्थान के विचार ऐसा है भामतीकार का कि ब्रह्म को जो जिज्ञास्य कहा तो कोई वस्तु पर विचार तभी होता है जब उसके विषय में संशय हो और उस विचार से कोई प्रयोजन सिद्ध हो। और ब्रह्म जो है हमारे अपने आत्मस्वरूप का ही नाम है। उसके विषय में किसी को कोई संशय या भ्रांति नहीं है। हम अपने को अच्छी तरह जानते, इदम से भिन्न करके। और ऐसा जानने पर भी हमारे दुख कष्ट की निवृत्ति नहीं हो रही है। इसलिए आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान का कोई लाभ भी नहीं है। तो न तो वो संदिग्ध वस्तु है आत्मा और न ही वो सप्रयोजन है। इसलिए ब्रह्म न जिज्ञास्यम, ब्रह्म जिज्ञास्य नहीं है।
इसी प्रश्न को उठाने के लिए और उसका उत्तर देने के लिए अध्यास भाष्य की रचना की गई है। तो जुष्पद अस्मत् प्रत्यय गोचर में यही प्रश्न आया, अध्यास मिथ्या इति भवितुम युक्तम, हमारा अनुभव जो है वह मिथ्या नहीं है, अध्यास नहीं है। हमारे अनुभव अध्यास कहे ना, हमारे अनुभव को वही मिथ्या है। तो उत्तर दिया कि नहीं, इस अध्यास भाष्य में कि हमारा जो अहम अनुभव है इसमें जो अपना स्वरूप प्रकाशमान है वो वास्तविक अपना स्वरूप नहीं है, क्योंकि वो श्रुति प्रमाण से, युक्ति से, अन्य अनुभव प्रमाण से ये खंडित हो जाता है। ये अप्रामाणिक है, ये बात समझ में आएगा तो फिर जो है संदेह हो जाएगा, फिर मेरा स्वरूप असल में क्या है, और फिर प्रयोजन की भी सिद्धि हो जाएगी, ये भामतीकार ने कहा। इसी बात को थोड़े से एक अन्य रूप में, विशेष रूप में पंचपादिकाकार पद्मपादाचार्य जी ने कहा, और वो जो विवरण प्रस्थान वाले माने उन्होंने अपने ढंग से इस बात को कहा। उनका कहना ये है, सूत्रकार ने जब कहा था तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म ज्ञान की इच्छा करो, तो इसका अर्थ है कि ब्रह्म ज्ञान जो है उसकी इच्छा व्यक्ति क्यों करेगा? ब्रह्म कोई भी वस्तु हमारे इच्छा का विषय बनता है कब? या तो सुख रूप हो या वो सुख के साधन हो। तो ब्रह्म ज्ञान अपने आप में सुख रूप नहीं है, तो ज्ञान है। तो ब्रह्म ज्ञान सुख के साधन हो सकता है, माने हमारे दुख कष्ट मिटा करके, अनर्थक की निवृत्ति करके। तो जब कहा कि ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्या, तो उसमें सूत्रकार ने सूचना दे दी कि ब्रह्म ज्ञान से तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, माने मोक्ष का साधन है ब्रह्म ज्ञान। ये उस इच्छा पद से निकलता है। तो ब्रह्म ज्ञान से अनर्थ की निवृत्ति होगी, ये सूत्रकार जो कह रहे हैं। ये जो प्रथम सूत्र में इनकी जो प्रतिज्ञा है वो तो असिद्ध है, वो तो ठीक नहीं है। ज्ञान से दुख की निवृत्ति या किसी पदार्थ की निवृत्ति कैसे हो सकती है? ज्ञान से निवृत्ति हो जाएगी, ऐसा तो नहीं होता है। दुख की निवृत्ति के लिए चाहे शारीरिक हो मानसिक हो, क्रिया की आवश्यकता पड़ती है। ज्ञान से निवृत्ति कैसे होगी? और देखिए दुख क्या है? दुख है अपने को ज्ञाता कर्ता भोक्ता समझना। यदि जीव का स्वरूप है ऐसा, ये पारमार्थिक स्वरूप है आपका कि आप एक ज्ञाता हो, आप भोक्ता और कर्ता हो, तो फिर कितना भी क्रियाकलाप आप कर लीजिए, आप तो ज्ञाता कर्ता भोक्ता रहेंगे ही। तो हमेशा ही आपको कुछ ना कुछ कष्ट और उसको दूर करने के लिए कुछ ना कुछ कर्म आदि की आवश्यकता रहेगी ही, तो मोक्ष नहीं हो सकता।
तो यदि ब्रह्मज्ञान सचमुच मोक्ष का साधन है तो इसका अर्थ है कि ब्रह्मज्ञान से हमारे में प्रतीत होने वाले ज्ञातृत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व का नाश हो जाता है, हो जाएगा। इसको नष्ट किए बिना ब्रह्मज्ञान हमारे अनर्थक की निवृत्ति, आत्यंतिक निवृत्ति नहीं कर सकते। तो ब्रह्म ज्ञान से हमारे अनर्थक के, हमारे में प्रतीत होने वाले अनर्थक की निवृत्ति, कर्तृत्व भोक्तृत्व की निवृत्ति तभी संभव होगा यदि मैं खुद ब्रह्म हूँ, माने कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रमातृत्व आदि यदि अध्यस्त है तभी ज्ञान से इसकी निवृत्ति संभव होगी। तो ध्यान देना कि अनर्थ, ये जो प्रमातृत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व है, यदि अज्ञान, ये भ्रमात्मक है और भ्रम अज्ञान के कारण ही आएगा। तो अनर्थ यदि अज्ञान जन्य है और अनर्थ यदि भ्रमात्मक है तभी केवल ज्ञान से उसकी निवृत्ति होती है। ज्ञान से किसी सत्य पदार्थ की निवृत्ति या प्राप्ति नहीं होती है। तो सूत्रकार ने जब कहा कि ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष, ये ब्रह्म ज्ञान मोक्ष का साधन है, इसलिए मोक्ष चाहने वाले ब्रह्म ज्ञान की इच्छा करे और उसके लिए प्रयत्न करे। तो उन्होंने कहा कि बंधन मिथ्या है और जीव के स्वरूप में प्रतीत होने वाला जो बंधन है वो भी मिथ्या है। तो दो बात आई, जीव और ब्रह्म की एकता वास्तविक है, इसी सूत्र से, प्रथम सूत्र से, और जो ब्रह्म से विपरीत जो कुछ द्वैत जगत भास रहा है वो आध्यासिक है। ये दोनों बात सूत्र से आती है, लेकिन वो सूचित है, माने सूत्र हमेशा संक्षेप में गूढ़ रूप में बहुत सारी बातें कह देते हैं। तो जब तक इस प्रमाता के, माने ज्ञाता के प्रमातृत्व को, कर्तृत्व भोक्तृत्व को अध्यस्त न सिद्ध किया जाए, अर्थात हमारा जो अहम अनुभव है या प्रामाणिक है, शास्त्र जो कहता है कि तुम ब्रह्म हो, वो प्रामाणिक है, ये जब तक आपको न लगे तब तक आप ब्रह्म विचार में प्रवृत्त नहीं होंगे। इसलिए यहाँ पर अहम अनुभव को अध्यस्त सिद्ध किया गया इस अध्यास भाष्य में। इस प्रकार से सूत्र का ही ये गूढ़ अर्थ का विस्तार भगवान भाष्यकार ने किया। तो ये तो विवरण प्रस्थान के अनुसार जो है इस अध्यास भाष्य की संगति क्या है वो बताया। एक प्रश्न हमने उठाया था और उत्तर भी, विवेचन भी आया था कि बड़े ही एक विद्वान श्री गोविंद चंद्र पांडे जी ने ये उठाया था कि सूत्रकार तो ब्रह्म जिज्ञासा की बात करते हैं और भगवान शंकराचार्य जी आत्म जिज्ञासा की बात करते हैं, माने आत्म विचार। सूत्रकार ब्रह्म विचार से प्रारंभ करते हैं और भाष्यकार आत्म विचार से। अब वो शंकराचार्य जी के बड़े भक्त हैं गोविंद चंद्र पांडे जी। शंकराचार्य जी के रचनाओं पर उन्होंने लिखा, जीवनी लिखा। फिर भी विद्वान जो हैं उनको जो निष्पक्षता से जो मालूम पड़ता है वो तो सामने रखेंगे, है ना। शंकर जी का जीवन लिखा, हाँ, जीवन भी लिखा और उनके सिद्धांत पर भी बड़ा गंभीर विवेचन किया।
दर्शन की तो बहुत सारी पुस्तकें, लेकिन जो भगवान शंकराचार्य जी पर जो रचना है वो भी एक अत्यंत उत्कृष्ट कृति है। हमने तो बहुत लाभ उठाया उनकी रचनाओं से, और भी रचनाएं हैं बहुत अच्छी अच्छी। तो इस पर हमने जो है विचार किया थोड़ा सा। तो एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे यहाँ जो दर्शन शास्त्र हैं भारतीय परंपरा में, वो केवल एक बौद्धिक विलास मात्र नहीं है। माने पश्चिम में जो फिलॉसफी होती है वो ज्ञान का एक प्रेम होता है, अनुराग होता है नई नई बातें जानने के लिए, वो जानने का अपना एक आनंद है। लेकिन हमारे यहाँ जो है दर्शन शास्त्र इस उद्देश्य में प्रवृत्त होता है कि हमारे दुखों की निवृत्ति कैसे, माने मोक्ष कैसे मिले। तो केवल ब्रह्म विचार मात्र यदि माना जाए, उसको ब्रह्म का स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा जन्माद्यस्य जत से, प्रमाण आदि के द्वारा जान करके आप उसकी क्या करेंगे, उस ब्रह्म स्वरूप का आपके जीवन में उसका विनियोग क्या होगा। दो प्रकार से हो सकता है। एक तो आप उनकी उपासना करें, आश्रय भक्ति करें, और फिर जो है उनके भक्ति के बल पर आप लोक लोकांतर में जहाँ भी माने जो आपकी इच्छा है वो सिद्ध हो सकता है, लेकिन उससे भी मोक्ष मिलने वाला नहीं है। तो मोक्ष तो तभी मिलेगी जब आप स्वयं ब्रह्म होंगे। जब तक आप ब्रह्म से कुछ भी छोटा बने रहेंगे तो आपके दुखों की निवृत्ति नहीं हो सकती। आप अगर प्रमाता बने रहेंगे, कर्ता भोक्ता बने रहेंगे, तब तो निवृत्ति नहीं होगी। तो इसलिए ब्रह्म को आत्मा के रूप में पहचानने का नाम ही ब्रह्म विद्या है। ये उपनिषद पढ़ने से ब्रह्म सूत्र में भी ये बात स्पष्ट है। तो इसलिए ब्रह्म सूत्र का विषय ब्रह्म विचार है, लेकिन भगवान शंकराचार्य जी ने कहा कि शारीरक मीमांसा है ब्रह्म सूत्र। माने शरीर में रहने वाला, प्रतीत होने वाला, जो जीव रूप में प्रतीत हो रहा है, उस जीव का ब्रह्मत्व विचार, ये है ब्रह्म विचार। माने मैं ब्रह्म हूँ इस बात को समझना, ये है ब्रह्म विद्या। तो इसलिए आत्म विचार के बिना ब्रह्म विचार फल पर्यवसायी नहीं होगी, और ब्रह्म विचार में निर्बाध प्रवृत्ति भी नहीं होगी। इसलिए भगवान शंकराचार्य जी ने ये आत्म विचार के रूप में ही ब्रह्म विचार को रखा, और ये बिल्कुल उपनिषद सम्मत है। अब अध्यास भाष्य में जिस प्रकार से बात आई, वहाँ तो हम लोगों ने बहुत विचार किया। एक चीज़ जो हमको पहले, जब हम पहले पढ़े थे अध्यास भाष्य को, वैसे जितने बार पढ़ाता हूँ लगता है कि अब की बार जो है बहुत अच्छे ढंग से समझा है ना। लेकिन फिर भी दोबारा जब मनन करता हूँ तो उसमें और उत्कर्ष आता है। तो ये कोई कथा कहानी तो नहीं कि एक बार पढ़ के ख़त्म हो जाए, क्योंकि इसका जो विचार है वो हमारे अनुभवों का, ज्ञान का एक विकास है। आज जो आप समझ रहे हो, अगर इसको लगे रहोगे 10 साल बाद आपका समझ इसी बिंदु पर, इसी वाक्यों पर ही थोड़ा और होगा माने इससे बिल्कुल बदल जाएगा, ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उसकी जो गहराई है, उसकी जो स्पष्टता है, उसके जो अनुभव के सामीप्य हैं, वो सब बढ़ता है। तो हमको सबसे पहले तो पूर्व पक्षी अच्छा लगा था, क्योंकि वो चमत्कार मालूम पड़ा, जुस्मत अस्मत् प्रत्यय गोचर और विषय विषयणो। ये बात तो सही है, एक मैं हूँ और बाकी सब मैं नहीं हूँ, यह है।
और भामतीकार ने उस मैं हूँ को भी माने शरीर आदि से भी वो मैं को अलग करके समझते हैं, ऐसा दिखाया। माने मैं हूँ माने मैं चेतन हूँ, तो देह इंद्रिय आदि भी तो दृश्य है, तो इसलिए वो तो जुस्मत में जाएगा। तो मैं जो हूँ ये अनुभूति शुद्ध आत्मा की अनुभूति ही हो सकती है विचार करने पर। ये बड़ा जो है हमको चमत्कारिक बात लगी, है ना। बाकी सब जो है माने ये जो ज्ञाता ज्ञेय का विभाग करके जो जीवन को समझना, जगत को समझना, देखिए जगत को समझने के लिए वैशेषिकों ने 7 पदार्थ में विभाग किया, वो भी बड़ा महनीय है, बहुत अच्छा है। सप्त पदार्थ, क्योंकि बाद में जितने दर्शन या शास्त्र है उस सप्त पदार्थ को मान करके व्यवहार में विचार प्रस्तुत करता है, वेदांत हो या जो भी हो। तो सबके सभी शास्त्रों के विचार करने का प्रारंभ बिंदु एक खास ढंग का होता है। न्यायिकों ने प्रमाण प्रमेय माने षोडश पदार्थ माना आदि, लेकिन इस पर हमारा ध्यान गया जब वेदांत से संबंध हुआ, खास करके अध्यात्म भाष्य में, कि भाई सारा जगत 2 भाग में विभक्त है। एक तरफ ज्ञाता है मैं, और बाकी सब जो है दूसरे विभाग में है। इसमें अपना भी कुछ एक माने विशेष सत्ता मालूम पड़ती है, अपनी महिमा मालूम पड़ती है। तो ये बात जो है यहाँ से लगा था, और इस पर निरंतर जो भी माने आपको विचार करना है, इसी ज्ञाता ज्ञेय के विभाग मान करके ही आप कुछ ना कुछ विचार कर सकते हो। जितना शास्त्र हैं, ज्ञाता ज्ञेय विभाग अगर नहीं है तो आपकी सारी बातें निरर्थक सिद्ध होगी, बातें ही नहीं कर पाओगे, किससे बात करोगे, है ना। तो ये जो ज्ञाता ज्ञेय का विभाग है, अब ये इतना स्पष्ट है कि इसका जो है, इसमें कोई भ्रम कहाँ से आएगा। ज्ञाता ज्ञाता है, ज्ञेय ज्ञेय है। ज्ञाता ज्ञेय रूप से प्रतीत नहीं होगा, और ज्ञेय ज्ञाता रूप से प्रतीत कैसे होगा, क्योंकि भेद ज्ञान तो बड़ा, इसी विभाग से तो हमारा सारा काम चलेगा आगे। तो इसलिए इसमें तो गड़बड़ कुछ नहीं लगता है। इसलिए पूर्व पक्षी ने जो कहा मिथ्येति भवितुम युक्तम, वो ठीक लगता है। और जो उत्तर आया, तो उत्तर की गंभीरता हम उतना उस समय नहीं समझ पाए थे। ऐसा लगा कि तथापि हाँ फिर भी हो जाता है, ऐसा ही जैसे कुछ कह रहे हो बने। तो सिद्धांत पक्ष हमको जो है उतना अपीलिंग नहीं लगा था, उस समय की बात कह रहा हूँ। लेकिन जैसे जैसे चिंतन दृढ़ हुआ, तो उसमें ये भाष्यकार कह रहे हैं, इस सिद्धांत वाक्य में तथापि अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकताम अन्योन्य धर्मांश्च अध्यस्य, इस वाक्य में कि अहम इदम, ये जो व्यवहार है और इसका जो ज्ञान है, माने ज्ञाता ज्ञेय का जिस ज्ञान को आप बिल्कुल प्रामाणिक मान रहे हो पूर्व पक्षी, उसी को अहम और इदम करके यहाँ सिद्धांति ने भी कहा। ये जो व्यवहार है, ये अध्यस्य लोक व्यवहार है। ये अध्यास करके ही ये व्यवहार हो रहा है। ये ज्ञाता ज्ञेय, ये जो मैं आप, ये जो व्यवहार हम कर रहे हैं, और मैं और आप का जो स्वरूप बना हुआ है, ये कैसे हो रहा है। देखो, इसमें अध्यास पूर्वक व्यवहार हो रहा है, और अध्यास का स्वरूप भी बताया, अध्यास का उपादान कारण निमित्त कारण भी बताया, और अध्यास का फल व्यवहार भी बताया। तो यहाँ पर अध्यास का स्वरूप, अध्यास के उपादान और निमित्त कारण, अध्यास का जो फल है अनर्थ,
ये इस एक वाक्य में संक्षेप में भगवान भाष्यकार ने रखा, और आगे जो है ना एक प्रकार से इसी वाक्य का ही विस्तार है। तो कह रहे कि तथापि अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकतम, एक दूसरे में एक दूसरे का स्वरूप को और एक दूसरे में एक दूसरे के धर्मों का अध्यास करके लोक व्यवहार, अध्यस्य लोक व्यवहार, अहम इदम मम इदम इति, यह मैं हूँ और ये मेरा जो है ज्ञान का विषय है, ऐसा जो ज्ञेय ज्ञाता का विभाजन का व्यवहार है नैसर्गिक है, सब करते हैं, लेकिन ये अध्यास मूलक है, अध्यास के कारण ऐसा व्यवहार करते हैं। माने द्वैत व्यवहार, ज्ञाता ज्ञेय रूप व्यवहार अध्यास पूर्वक ही होता है, अध्यास के कारण ही होता है। और इसमें जो है अध्यास तभी होगा, एक वस्तु है उसको उसी रूप में देखने से तो अध्यास हो नहीं सकता, वो तो सही ज्ञान होगा। तो एक वस्तु में अध्यास माने उसको किसी और वस्तु से एक करके जानना। तो इसलिए अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकतम, इसमें उसको और उसमें उसका आरोप करके। इसका निमित्त बताया इतरेतर अविवेक। वास्तविक जो ज्ञाता है उस ज्ञाता का माने ज्ञेय से अलग करके जो उसका स्वरूप है उसका विवेक न होने से, विवेक माने भेद ज्ञान, उससे भिन्न करके उसके भेद ज्ञान न होने से ही अध्यास होगा। ये निमित्त कारण है अविवेक। और मिथ्या अज्ञान निमित्त, अविवेक क्यों हुआ? वो अज्ञान के कारण। किसका अज्ञान है? मुख्य रूप से अधिष्ठान का, माने ज्ञाता का। हाँ अविद्या का जो है अनिर्वचनीय का, हाँ हाँ जी। यदि यदि यह अविद्या असत है तो इसका प्रतीति नहीं होता, हाँ। यदि सत होता है तो इसका बात नहीं होता। ठीक। इस प्रकार से इसको हाँ जी। अनिर्वचनीय। ठीक। लेकिन असत वस्तु का तो प्रतीति होता है। अगर असत का प्रतीति होगा तो उसी को अनिर्वचनीय कहा जाएगा। असत दो प्रकार समझ लो थोड़ी देर के लिए ना। एक असत होता है जिसकी प्रतीति, प्रतीति माने क्या? अनुभव। बंधा पुत्र या आकाश कुसुम को आप देख सकते, कभी देखा है? नहीं। लेकिन रज्जु में जो सर्प है वो आपने देखा कि नहीं देखा? तो फर्क करना पड़ेगा कि नहीं? एक अनुभव में आ जाता है लेकिन है नहीं, और एक है नहीं और अनुभव में भी नहीं आता, उसको असत शब्द से कहा गया। किसको? जो अनुभव में भी नहीं आता, है भी नहीं, वो असत शब्द का पारिभाषिक अर्थ है। माने आप कुछ भी अर्थ में, सत से विलक्षण अर्थ में असत प्रयोग करना, सत असत, लेकिन वेदांत में उसको एक खास रूप से समझा गया कि अगर असत होगा, नहीं है सर्वथा, किसी भी काल में कहीं भी कभी भी नहीं है, तो फिर वो क्या दिखा? क्या जो दिखा वो क्या चीज़ है? दिखा तो है भैया, ये बात है। तो इसीलिए अनिर्वचनीय कहा। तो अध्यास भी अनिर्वचनीय है, और उसके जो मूल में अज्ञान बैठा हुआ है ना, वो भी कोई वास्तविक पदार्थ नहीं समझना, इसलिए कहा मिथ्या अज्ञान निमित्त। निमित्त शब्द माने हेतु अर्थ में माने उपादान। इसके कारण क्या हुआ? अध्यास हुआ, और वो अध्यास सत्य और अनृत का मिथुनीकरण रूप है। ये बात का जो सत्यानृत मिथुनीकरण क्यों कहा अध्यास को, ये दूसरे जो अध्यास के लक्षण पर जो विचार कर रहे हैं उस पर ये बात आ रही है, उस पर हम विचार करेंगे। तो देखो, उपादान कारण हो गया मिथ्या अज्ञान, माने आत्मा के अज्ञान, हाँ, अद्वितीय ब्रह्म रूपता का अज्ञान।
और निमित्त हो गया इतरेतर का अविवेक, अध्यस्त पदार्थ और अधिष्ठान पदार्थ का भेद न दिखना। इसके कारण अत्यंत विविक्तयो हो, माने आपने जो कहा वो हमको मान्य है, अत्यंत विविक्त है दोनों, लेकिन फिर भी ये जो अत्यंत भिन्न धर्मी हैं उसका अध्यास होकर के अहम इदम मम इदम ये व्यवहार हो रहा है। सारा जागत उसी से फिर अहम इदम आदि सारा व्यवहार का आश्रय अहम पदार्थ है। तो ये ही जो हैं हमारे समस्त अनर्थ का मूल है। आपके कष्ट का कारण और कोई दूसरा नहीं है महाराज, आप खुद ही हैं। अच्छा बुरा उसी से आपको कष्ट पाना है। मेरा होना तो मैं अपने को समझ रहा हूँ, यही यही गड़बड़ी। तो अब इसके बाद जो है ये सामान्य रूप से अध्यास की उपस्थापना हो गई, अनर्थ का हेतु भी दिखा दिया। लेकिन फिर भी हम जब समझे थे तो हमको हमेशा ये बात की भ्रांति रहती थी, यानी जब तक इस द्वितीय जो अध्यास के लक्षण का गंभीर विवेचन नहीं हुआ। और आगे आ जाओ, इधर आ जाओ, बहुत जगह है, और आगे आ जाओ, और आगे आ जाओ, घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे आंखों के सामने रहोगे। तो हमेशा हमको ऐसा लगता था कि जगत को मिथ्या मानने की ये जो आग्रह है वेदांती का, मुक्ति के लिए तो अनावश्यक है। भाई मैं चेतन हूं, देह इंद्रिय आदि से मैं भिन्न हूं, शुद्ध चेतन हूं, निर्विकार हूं, कुटस्थ हूं। ये जो सांख्यों की एक दृष्टि है, प्रकृति पुरुष का विवेक, तो उसी से तो व्यक्ति में सारे सारे दुख जो है हमारे दृश्य कोटि में आ जाएगा, और दृष्टा के स्वरूप में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अध्यास को तो तोड़ना है, मैं शरीर हूं इस भ्रम को तोड़ना है, शरीर इंद्रिय मन अंतःकरण आदि बुद्धि आदि। लेकिन इसकी क्या आवश्यकता है कि इससे ये बात कहाँ से निकल करके आती है कि सारा जगत जो है भ्रम कल्पित है या अध्यस्त है। ये हमेशा से शंका। मैंने कई बार जो है हमारे अध्यापकों से, महात्माओं से भी पूछा, तो जो हमारे स्वामी जी थे तो कहते तो थे, बोले नहीं नहीं उससे नहीं होगा, ब्रह्म और आत्मा की अद्वितीयता का ज्ञान होना जरूरी है, दूसरा जगत मिथ्या नहीं है, इसको समझना पड़ेगा। क्यों समझना पड़ेगा? जगत मिथ्या हो सत्य, उससे हमारा क्या लेना देना, हम तो मुक्त हो गए ना भाई। जब देह इंद्रिय मन बुद्धि आदि से सब मैं साक्षी हो गया, बात खत्म। जगत पड़ा रहे ना रहे हमको क्या मतलब, उसको दोबारा मिथ्या तो करने की क्या जरूरत है। समझे ना? तो मैं समझता हूं कि बहुत सारे साधकों को ये समस्या होती होगी जो साधना करते और इस रास्ते पर चलते, तो उनको ये जो है अध्यास का जो लक्षण भाष्यकार ने बताया उस पर ध्यान देना चाहिए। एक तो श्रुति का वचन है कि आत्मा की अद्वितीयता का ज्ञान होना आवश्यक है। यत्र ही द्वैतमेव भवति, जहां पर द्वैत देखोगे, जहां पर नाना रहेगा, तुम्हारे अलावा कोई दूसरा रहेगा, द्वितीयाद् वै भयम भवति। तो श्रुति तो बड़े जोर से कह रही कि नहीं, अद्वितीयता जानना जरूरी है। लेकिन अध्यास के पेट के भीतर यह अद्वितीयता कहाँ छुपा रहता है? तो ये जो है कोयम अध्यास नाम इति स्मृति रूप परत्र पूर्व दृष्टावभास, इसमें जो है वो बात भाष्यकार ने कहा जो पहले जो कहा सत्यान्वित मिथुनी कृत्य,
उसका उपादान हो रहा है कि आत्मा सत्य है और उसमें जो आप देख रहे हो वो सब के सब अंतरित है। ये बात यहाँ कह रहे हैं लक्षण के बहाने। तो लक्षण पर आप लोगों ने विचार किया है। लक्षण में क्या बात आई कि एक अध्यास क्या है, स्मृति के समान एक अनुभव है। अध्यास एक अनुभव है हमारा, जैसे रस्सी में सर्प का अनुभव है। तो वो अनुभव जो है कैसा अनुभव है, अध्यस्त अनुभव, स्मृति के समान है। स्मृति के समान अनुभव कह करके ये कहना चाह रहे हैं कि स्मृति का विषय सामने न होने पर भी उसका अनुभव माने स्मरणात्मक अनुभव होता है। ऐसे ही जो अध्यस्त पदार्थ हैं, सर्प, वो सामने है नहीं, फिर भी उसका माने अनुभव आपको होता है। ये जो बिना माने जो जहाँ नहीं है उसका अनुभव हो जाता है ना, यही इसकी स्मृति समानता है। माने ज्ञान हो जाता है उसका, जबकि है नहीं। तो उस स्मृति में भी ऐसा ही होता है ना। और इसी को जो है कहा कि परत्र पूर्वदृष्टा अवभास। परत्र में माने जहाँ जो नहीं है, पीताम्बर जी ने देखो प्रयोग किया शब्द, माने किसी वस्तु के अत्यंत भाव के अधिकरण में, ये बताया उन्होंने, है ना। हाँ, माने उसको पचाए बिना उस बात को नहीं कह सकता। तो अत्यंत भाव के अधिकरण में उसको देख लेना। सर्प अत्यंत नहीं है रस्सी के स्वरूप में, वहाँ पर सर्प को देखना, उसका अवभास। यहाँ पर वो पदार्थ और पदार्थ का अनुभव दोनों ही अध्यास है, एक अर्थाध्यास और एक ज्ञानाध्यास है। तो इसमें भाष्यकार ने जो विभिन्न लक्षणों को उठाते हुए संगमन किया, सर्वथापि तो अन्यस्य अन्य धर्मावभासतां न व्यभिचरति। एक वस्तु दूसरे वस्तु के रूप में दिखाई पड़ना, ये जो है वो सभी अध्यासवादियों के हिसाब से बैठ जाएगा। और लोकानुभव का उदाहरण दिया, शुक्ति का रजत जैसे भास रहा है, एक चंद्र अनेक रूप में भास रहा है। तो इनके ऊपर जब विचार करेंगे तो जो ये मैं नाम का पदार्थ है ज्ञाता, और उससे जुड़ी हुई जो ज्ञेय पदार्थ हैं, ज्ञाता ज्ञेय, ये ज्ञाता ज्ञेय पदार्थ भास कैसे रहा है, ये अनुभव में आ कैसे रहा है? क्योंकि एक अद्वितीय वस्तु ही यदि है, सत्य पदार्थ वही आत्मा है, तो ये अहम इदम कैसे भास रहा है भैया? तो ऐसे ही भास रहा है जैसे शुक्ति का रजत जैसा भास रहा है। ऐसा भास रहा है तुम्हारे स्वरूप में, कर्ता भोक्ता परिच्छिन्न अहम के रूप में भास रहा है, शुक्ति में रजत के समान। और जैसे एक चंद्र अनेक मालूम पड़ता है, इसी प्रकार एक चेतन सत्ता अनंत जीव के रूप में भास रहा है, जगत के रूप में भास रहा है। तो ये अध्यास के कारण अनिर्वचनीय उपस्थापित है। ये बात इस लक्षण वाक्य से और विचार से आता है। क्योंकि दूसरों के जो मत है कि फिर जो नहीं है वो वहाँ पर नहीं है, जैसे रस्सी सांप नहीं है तो सांप रूप में दिखा क्यों, कैसे दिख गया?
तो ज़्यादातर मत है कि जो वहाँ सर्प देखा वो सर्प सत्य पदार्थ है कहीं ना कहीं। न्यायिक कहेंगे कि वो सर्प जो जंगल आदि में सत्य हैं, विज्ञानवादी कहेगा कि सर्प जो है हमारे अनुभव के आकार में विद्यमान है, उसको हमने बाहरी पदार्थ समझ लिया। सांख्य कहेगा कि भैया ये जो सर्प हैं वो भी सत हैं, क्योंकि सत ही है सारा उनका, तो सत का ही ख्याति है। हाँ, दोनों अलग अलग वस्तु को आपने एक समझा। जैसे हमने कहा कि ये शरीर अलग, मैं अलग, इतने से ही तो काम बनेगा। और जो असतवादी है वो कहेगा शून्यवादी कि बिल्कुल नहीं है, वही दिख जाता है। तो इन सारे मतों का निराकरण हो जाता है कि असच्चेत न प्रतीयत। अगर देह इंद्रिय आदि असत होता तो इसकी प्रतीति अनुभव गोचर नहीं होता, और यदि सत होता तो इसका बाध नहीं होता। इसलिए ये जो कर्ता भोक्तापना आदि है, परिच्छिन्न सत्ता, ये जो अनुभव में इस समय आ रहा है, ये अध्यास के कारण एक अनिर्वचनीय उत्पन्न हुआ। तुम्हारा देह भी ऐसा ही है। क्या मतलब हुआ? मतलब देह अलग, मैं अलग, और देह का ऐक्य भ्रम खाली मुझे हुआ, ऐसा नहीं। देह का तादात्म्य जैसे कल्पित है, ऐसा देह का स्वरूप भी कल्पित है। ये जो प्योर वेदांत है, एक अद्वितीय वस्तु है, और उसके अतिरिक्त जो कुछ तुमको अगर दिख रहा है द्वैत, तो वो जो है अज्ञान के कारण, भ्रांति के कारण ये अनुभव में आ रहा है। ये अनुभव ही गड़बड़ है। यत्र ही अन्यत् पश्यति अन्यत् शृणोति अन्यत् विजानाति तदल्पम, है ना। जहाँ पर दूसरा दिखता है वो अल्प है, और जहाँ एक ही है, एकत्वानुभूति है, वही वास्तविक स्वरूपानुभूति है। तो इस प्रकार से ये समझ में आया कि जब तक आप जगत को, माने ज्ञाता ज्ञेय को, अनिर्वचनीय मिथ्या एक आत्मारूप अधिष्ठान में भ्रम के कारण दृश्यमान नहीं समझेंगे, तब तक असली आत्मज्ञान नहीं हुआ। ये भ्रम होना पड़ेगा, मिथ्या होना पड़ेगा। इस पर हम फिर आएंगे। और ये जो पीताम्बर जी ने विशेष रूप से कहा कि अविषय प्रत्यगात्मा में कैसे विषय और उनके धर्मों का अध्यास होगा, इस पर हम लोगों ने खूब विचार किया। अस्मत् प्रत्यय विषयत्वात् अपरोक्षत्वाच्च प्रत्यगात्मा प्रसिद्ध है। तो उसमें इतना समझना कि जो ज्ञाता की स्वात्मानुभूति है, ज्ञाता जो स्वयं अपने को जानता है, ये तो प्रसिद्ध ही है सबका। ये अनुभव जो है उसको विषय रूप से अनुभव नहीं होता और ना हो सकता है। आप स्वयं स्वयं को कभी भी विषय नहीं बना सकते। नहीं पटुतरोपि नटः स्वस्कंध्यम अधिरोक्षति। कितना भी कुशल नट हो, अपने कंधे पर नहीं चढ़ सकता। ज्ञाता को विषय नहीं बना सकता है, लेकिन
साथ में ये भी प्रसिद्ध है कि ज्ञाता को मैं हूं ऐसा स्पष्ट अनुभव है। तो ये अनुभव कैसे हो रहा है? ज्ञाता के स्वात्मानुभूति विषय नहीं बन सकता और स्वात्मानुभूति है उसको, कैसा है ये? तो इस अनुभव पर विचार करना चाहिए। पता है ज्ञाता की अनुभूति का दो प्रकार हैं, दो रूप में आप स्वयं को अनुभव कर रहे हैं। एक तो अहम रूप में, माने ज्ञाता के रूप में, और एक जो है स्वप्रकाश रूप में, अपरोक्ष। वहां पर ज्ञातृत्व, परिच्छिन्न ज्ञातृत्व भासता नहीं है। तो अहम रूप में जब हम देख रहे हैं तो वहां पर अंतकरण आदि से विशिष्ट होकर के ज्ञाता भास रहा है। उसमें अंतकरणांश तो विषय के रूप में भासता है, लेकिन उसमें जो चैतन्य अंश है वो अविषय रूप में ही भास रहा है, वो विषय बन करके नहीं भास रहा है, वो अविषय रूप में ही भास रहा है, क्योंकि वो तो स्वयं प्रकाश है। फिर भी उसको, क्योंकि वो विशेषण से युक्त होकर के भास रहा है, विशिष्ट रूप में भास रहा है, इसलिए वो जो है अध्यास मूलक ही वो भान है। लेकिन वहां पर भी वो विषय बना नहीं है, विषयी रूप में ही वो भास रहा है, विषयी सब प्रकाश होने से ही भास रहा है। लेकिन सब प्रकाश होने से उस बल से भास रहा है और उसके द्वारा जो है वो अंतकरण अहम रूप से भास रहा है, और इस भान का विवेक नहीं है कि ये दो अलग अलग, एक सब प्रकाश वस्तु है और एक पर प्रकाश्य है। कहने का तात्पर्य ये है कि आदि अध्यास जो है अपने को ज्ञाता समझने से ही होता है, उसके मूल में अज्ञान बैठा हुआ है, अनादि अध्यास। भागवत में हमने एक प्रसंग पढ़ा था शायद तो तृतीय स्कंध में, मैत्रेय जी से विदुर पूछते हैं कि ये जो माया है ये क्या चीज है? तो कहा कि ये जो दृष्टा बनना जो है आत्मा का, यही जो दृष्टिपना है, दृष्टा की जो दृष्टित्व है, यही माया है, यही माया है। मैं अपने आप को जानता हूँ, ये मानना भी एक माया है। माने ज्ञाता बनना ही माया है ना? तो उसके ऊपर कभी फिर विचार करेंगे। तो कहने का अर्थ है कि हम तो ज्ञाता जान ही रहे हैं अपने आप को, तो यह अध्यास है। हाँ, इसके बिना भी तुम चेतन रहते हो, यही समझने के लिए तो इतना पापड़ बेलना है। ज्ञाता बने बिना भी तुम चेतन हो अपने स्वरूप से। डर लग रहा है कि अगर ज्ञाता, हाँ डर लगना जरूरी है, क्योंकि उस गंभीरता से सोच रहा होगा ना, तभी डर लगेगा इस बात पर। क्यों? इसका मतलब मैं ही नहीं रहूँगा तो सब गड़बड़ा जाएगा ना। तो और जो है वो खाली ज्ञाता के रूप में अपने आप को प्रकट करता है ये आत्मा, ऐसा नहीं है। वो स्वयं प्रकाश होने से भी स्वतः सिद्ध उसका प्रकाश है। ज्ञाता का रूप में प्रकट तो जागृत स्वप्न में होता है, सुषुप्ति में एक प्रकार से ज्ञातृत्व धर्म का प्रकाश नहीं है, लेकिन अज्ञान उपहित रूप में प्रकट है। लेकिन आत्मा स्वप्रकाश रूप से सभी अवस्थाओं में, अवस्थातीत में भी वो भासमान है, क्योंकि उसका स्वरूप ही ऐसा है, अपरोक्ष। तो ज्ञाता रूप में नहीं भाषा है ना? ज्ञाता रूप में भासने के लिए तो उसको आध्यासिक होना पड़ेगा।
तो ये जो आत्मा का दो रूप में प्रकाश है ना, इसको ठीक से समझना चाहिए। तो स्वयं प्रकाश कैसे होगा? हाँ, तो स्वयं प्रकाश का स्वरूप कैसा होगा? जिसको जानने की जरूरत न हो और हमेशा अपने आप को जानेगा ही नहीं। अविद्यत्वे सती, नहीं, आप तो स्वयं प्रकाश जो है उसका अपने को जानेगा, बाह्य दूसरा वस्तु को भी जानेगा, ऐसा अर्थ लगाते हैं। अपने आप को ज्ञातृत्व रूप से जाने, जाने के माने ज्ञातृत्व रूप से उसका केवल भासमान होता है। अविद्यत्वे सती अपरोक्ष व्यवहार विषयत्वम, यही स्वयं प्रकाश है। तुमको अपने बारे में जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब भी पूछेंगे तुम हो कि नहीं है, तुम बिना जाने बता दोगे। स्पॉन्टेनियस, अध्यक्ष के साथ बताते कि बिना अध्यक्ष के? दोनों बताते हो। तो उसमें पहले तो बिना होता है, तभी फिर उसमें अध्यास कर डालते हो। बिना अध्यक्ष का जो स्वरूप है वो कैसा है? हाँ, वो विचार कर लो। अध्यास के पहले क्या है? अहम के पहले अहम आता जाता है कि नहीं? हम तो हमेशा आता जाता है। तो फिर कैसे जान रहे हो अहम का आना जाना? उपस्थित हुआ। तो अपने आप को कर्ता भोक्ता आदि के रूप में जानना, यही अविद्या है। इसी का निराकरण। वाईफाई ऑन है? हाँ, तो ये प्रमाण प्रमेय व्यवहार जो है, ये सारा प्रमाण प्रमेय व्यवहार माने मैं आप, ये जो व्यवहार है अहम इदम, वही जो मूल में कहा ना अहम इदम मम इदम, उसी को प्रमाण प्रमेय व्यवहार से समझाया। ये सारा का सारा जो अनुभव है हमारा, ये अनुभव का विषय संपूर्ण ये आध्यासिक है। ये जो है सत्य नहीं है, बल्कि सत्य और अनृत का मिश्रण करके है। आत्मा के साथ में, आत्मा में किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं है तो भ्रम कल्पित ही है। शास्त्रीय व्यवहार का भी यही स्थिति है, लौकिक व्यवहार के साथ साथ। तो यहाँ पर ये प्रसंग पर हम जो है, आप लोगों ने भी विचार अच्छा ही किया कि नाना स्तरीय अध्यास के मूल में जो आया, एवं अहम प्रत्ययिनम अशेष स्वप्रचार साक्षिणी प्रत्यगात्मनि अध्यस्य। प्रत्यगात्मा में, सर्वसाक्षी में अंतःकरण जो कि अहम रूप में हमारे सामने उपस्थित है, ये जो अहंता है, इसका ये अंतःकरण है, इसका अध्यास करके और प्रत्यगात्मा को, साक्षी को उसमें उसके साथ एक समझ करके, और इस प्रकार से फिर उस द्वार से इंद्रिय, प्राण, देह आदि तक जो हैं, हम उस आत्मा के संसर्ग का अध्यास करते हैं। और ये जो अहम इदम करके जो हमारा अनुभव है, अच्छा, अहम कहने से ही इदम अनुभव भी किस रूप में घुसा हुआ है, क्योंकि तुम जब अपने को अहम समझ रहे हो तो अन्य सब से अलग करके एक परिच्छिन्न रूप से जब कह रहे हो, तो उसमें इदम जो है कहीं ना कहीं आ ही रहा है। नहीं तो तुम इस प्रकार से अपने को परिच्छिन्न नहीं समझ सकते। समझ में आई बात? तो इसलिए अहम अनुभूति के साथ में संलग्न नहीं होता है इदम अनुभूति। तो ये जो है, ये एक मिथ्या प्रत्यय रूप, एक मिथ्या अवभास है। ठीक है? और इसी से कर्तृत्व भोक्तृत्व जन्म लेता है और सारे अनर्थ का कारण बन जाता है। तो इसमें एक बात जो हम ये कहना चाह रहे थे कि ये समझना कि सारा जो ज्ञाता ज्ञेय रूप जो द्वैत जगत है, ये मिथ्या है, भ्रम है, वास्तविक नहीं है, इसको पहचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
तो इसको समझने के लिए बड़ा सुंदर एक क्रम दिखाया है वाक्य सुधा में। दृग्दृश्य विवेक नाम से भी उसकी प्रसिद्धि है। उसमें कहा कि ये जो जैव सत्ता है माने मैं, इसका 3 रूप है हमारे सामने। और उसके अनुरूप उसके सामने जगत भी 3 होता है। अवच्छिन्नश्चिदाभास तृतीयो स्वप्न कल्पिता विज्ञेय त्रिविधा जीव तत्राद्य पारमार्थिका। जीव 3 कैसे हैं? कहा कि एक पारमार्थिक जीव है, एक व्यवहारिक जीव है, एक प्रातिभाषिक स्वप्न कल्पित जीव है। और तीनों के जगत भी 3 है। प्रातिभाषिक जीव का प्रातिभाषिक जगत, व्यवहारिक जीव का व्यवहारिक जगत, और जो पारमार्थिक जीव है उसके लिए पारमार्थिक जगत का मतलब है कि उससे कोई भिन्न नहीं है, ब्रह्म ही है। इसको बड़े सुंदर ढंग से समझाया है, देख लेना वो प्रसंग। वाक्य सुधा पढ़े हो ना? नहीं पढ़ा तो उसमें ये बताया कि प्रातिभाषिक जीव माने स्वप्न कल्पित। तो ये जो व्यवहारिक जीव है ये अहम और इसका जगत है ये, इसमें चिदाभास की प्रधानता होती है। ठीक है, चिदाभास की, आभास चैतन्य की प्रधानता है जो स्वप्न में गायब हो जाता है। ठीक है ना, उसी की प्रधानता है। और उसका जगत भी व्यवहारिक जगत है। तो इस व्यवहारिक जीव में एक निद्रा नाम के अज्ञान की शक्ति है। वो व्यवहारिक जीव के स्वरूप पर आवरण डालता है और एक प्रातिभाषिक जीव का विक्षेप उत्पन्न करता है स्वप्न में। तो व्यवहारिक जीव जगत को ढकता है निद्रा नाम की शक्ति, और प्रातिभाषिक जीव जगत को उत्पन्न करता है। ये बात तो सरल है, लेकिन कह रहे हैं कि वो जो प्रातिभाषिक जीव है, प्रातिभाषिक जीवो य तज्जगत प्रातिभाषिकम वास्तवम मन्यते, वो उसको वास्तव मानता है। परंतु जो व्यवहारिक जीव है ना, मिथ्येति मन्यते व्यवहारिक, लेकिन जब व्यवहारिक जीव आकर के व्यवहार भूमि में आता है तब वो उसको प्रातिभाषिक कर देता है। अरे ये मिथ्या है सब, ना वो जीव सत्य है ना वो जगत सत्य है। तो व्यवहारिक जीव के लिए व्यवहारिक जगत और व्यवहारिक जीव सत्य हैं, प्रातिभाषिक जीव जगत उसके लिए मिथ्या होता है। ठीक है। अब पारमार्थिक जो जीव है वो क्या है? तो पारमार्थिक जीव जो है वो है चिदाभास का जो साक्षी है, माने इस अहम का साक्षी, अंतकरण अवच्छिन्न, ऐसा अगर हम कहे वो है पारमार्थिक जीव। तो पारमार्थिक जीव जो हैं वो ये जो व्यवहारिक जीव बना, जगत बना, वो पारमार्थिक जीव का स्वरूप ब्रह्म ही है। ठीक है, उसको जीव कहना ये चिदाभास के जीवत्व का आरोप करने के बाद ही वो जीव होता है, माने व्यवहार होता है उसका। तस्य जीवत्व आरोपात ब्रह्मत्वं तो स्वभावतः। पारमार्थिक जीव कहा जा रहा है जीवत्वोपलक्षित ब्रह्म को, ब्रह्म को ही यहाँ पर जीव कहा जा रहा है, माने भेद है नहीं वहाँ पर। उसमें जो अज्ञान है वो पारमार्थिक अद्वितीयता को ढकता है और व्यवहारिक जीव जगत आवरण विक्षेप करके उत्पन्न कर देता है, जो कि व्यवहारिक जीव के लिए ये सत्य प्रतीत होता है। व्यवहारिक जीवो तज्जगत व्यवहारिकम सत्यम प्रत्येति मिथ्येति मन्यते पारमार्थिका।
लेकिन पारमार्थिक जीव जो है वो इस व्यवहारिक जीव जगत को मिथ्या मानता है, मिथ्या जानता है। तो पारमार्थिक जीव क्या देखता है? पारमार्थिक जीव वस्तु क्या है? ब्रह्मक्यम पारमार्थिकम। पारमार्थिक जीव जो है एक ब्रह्म को ही, अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप को ही पारमार्थिकम प्रत्येति वीक्षते नान्यत। उसके लिए दूसरा द्वितीय कोई वस्तु नहीं है। और वीक्षते तु, यदि वो देखता है, माने वो जो ज्ञानी के व्यवहार को लेकर के, वीक्षते तु आंद्रितात्मना, माने बाधित रूप से उसको देखता है। ठीक हो गया? तो इस प्रकार से यहाँ पर भाष्यकार ने यह भी कहा, प्राक्च तथा भूत आत्मविज्ञानात् प्रवर्तमानम शास्त्रम। जब तक ब्रह्मात्मक्य का साक्षात्कार न हो तब तक ये जो व्यवहारिक जीव जगत है ये प्रामाणिक है, ये सत्य है उस के लिए। हाँ, जब ब्रह्म साक्षात्कार हो जाता है तो ये बाधित हो जाता है, मिथ्या हो जाता है। तो इसका मतलब है कि आपके ऊपर जो कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि अनर्थ आया है वो जो है अनर्थ आध्यासिक मात्र है। अस्य अनर्थ हेतु प्रहाणाय सर्वे वेदांत आरभ्यन्ते। इसी अनर्थ हेतु के प्रहरण के लिए सारे वेदांत का आरंभ है। इस पर हमने एक धर्म पुस्तक में अपने शब्दावली में एक विवेचना हमने लिखा था इस अध्यास का, प्रसंगवश। वो जो है यहाँ पर मनन कर लेना बड़ा आवश्यक है। थोड़ा सा और समय। इसका शीर्षक अंतिम परिच्छेद है पूर्णमेव अवशिष्यते। थोड़ा ध्यान से सुनने का। व्यक्ति चेतना अर्थात अहम भाव के विसर्जन से यह पूर्णता आती है। पीछे पूर्णता की चर्चा हुई। अहम भाव का विसर्जन माने जब बाधित हो जाएगा। मैं बोध एक मूल भ्रांति है। पंडितगण इसे अविद्या कहते हैं। यह जगत नृत्यशाला का मूल स्तंभ है। इसे तोड़े बिना छोड़े बिना पूर्णता नहीं है। पर मैं का त्याग मैं कर सकता है क्या? मैं का त्याग मैं कैसे कर सकता हूं? कर सकता हूं क्या? करने के लिए तो मेरा होना जरूरी है। इस पर गहराई से विचार आवश्यक है। मैं यह माने अहम इदम का बोध नैसर्गिक है। हम जानबूझकर अर्जित नहीं करते। इसके साथ ही हमारा जन्म होता है। इसका मूल मैं और यह का चेतना के क्षेत्र से बाहर अचेतना की गहराई में है। ये मैं यह व्यवहार शुरू क्यों होता है? अचेतना की गहराई में है, माने जिसको अनकॉन्शियस माइंड कहा जाता है। और हम लोगों ने यहाँ पर मिथ्या अज्ञान निमित्त, ये अज्ञान, मिथ्या अज्ञान, अज्ञान माने क्या है? वही अचेतना, ठीक है ना। दुर्बुद्ध रहस्यमय एक वस्तु अज्ञान, अनकॉन्शियस, इसका मूल है। किसका? मैं का। तो मैं चेतना इसका नाश कैसे करेगी? मैं गलती करूं तो मैं सुधार सकता हूं, पर मैं पदार्थ ही यदि गलती है, भ्रम है, तो मैंने इसे उत्पन्न नहीं किया। मैं तो नहीं उत्पन्न किया उसको, तो मैं इसे कैसे मिटा सकता हूं? दूसरी बात, शास्त्रीय साधना हो या लौकिक व्यवहार, सभी ज्ञान तथा क्रिया का आधार यह अहम बोध है। मैं ही उन सब का करता हूं, ज्ञाता हूं।
मैं के न रहने पर कुछ भी जानना करना संभव नहीं होता। सुषुप्ति इसका दृष्टांत है। इस परिस्थिति में मैं कुछ भी करूं, वह कर्ता मैं को पुष्ट ही करेगा। इसलिए मैं का नाश कैसे संभव होगा? इसका उत्तर है, वेदांत से प्राप्त आत्मैकत्व ज्ञान के द्वारा यह मैं भ्रम मूल सहित समाप्त हो जाता है। यह आत्मज्ञान मैं की चेष्टा का फल नहीं है, बल्कि सारा प्रयास छोड़कर संपूर्ण आत्मसमर्पण कर देने का फल होता है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। उत्तर को ठीक से समझना आवश्यक है। ज्ञान स्वरूप आत्मा सदा सर्वत्र विद्यमान है, हमारे हृदय में भी है। ज्ञानं ज्ञान ज्ञानगम्यं हृदय सर्वस्य धिष्ठितम विष्ठितम, गीता जी। फिर भी यह सतत सिद्ध माने ज्ञान स्वरूप आत्मा का ज्ञान ही स्वरूप है उसका, इसलिए जानने की जरूरत नहीं। तुम बार बार बोल रहे हो ना, जानने की जरूरत उसकी होती है जिसकी सत्ता ज्ञान रूप नहीं है। तुम्हारी सत्ता और ज्ञान एक पदार्थ है, तो फिर क्या जानने की जरूरत है? ज्ञान जो काम आकर के करेगा किसी और सत्ता के लिए, वो तो तुमको और तुम्हारे भीतर पहले से ही है वो। फिर भी यह सतत सिद्ध आत्मज्ञान प्रतिबंधक के कारण अप्रकट जैसा रहता है। मैं अनेक विपरीत निश्चयों से ग्रस्त रहता है। शास्त्र में इन्हें असंभावना तथा विपरीत भावना कहा गया है। ये सारी मिथ्या मान्यताएं आत्मज्ञान का प्रतिबंधक है। वेदांत के श्रवण मनन तथा निधिध्यासन के द्वारा पुरुषापराध रूप इन मिथ्या मान्यताओं का नाश होने लगता है। माने मैं ब्रह्म नहीं हूँ, मैं जीव हूँ, मैं फलाना हूँ, ये जो बार बार हमारा जो एक आग्रह होता है, यही हमारे आत्मज्ञान में प्रतिबंधक खड़ा करता है। तो वेदांत के श्रवण मनन निधिध्यासन से इन मान्यताओं का माने मिथ्या मान्यताओं का नाश होने लगता है। सारे प्रतिबंधक नष्ट हो जाने पर स्वतः सिद्ध आत्मज्ञान प्रकट होकर सब क्रियाकारक मैं यह भ्रम को मूल अज्ञान के साथ नष्ट कर डालता है। इस प्रकार समूल मैं का नाश होता है। बात पकड़ में आई? इस आत्मज्ञान की प्राप्ति में तो हमारी भूमिका क्या होगी? साधक क्या करेगा? इस आत्मज्ञान की प्राप्ति में प्रमाता मैं तथा वेदांत प्रमाण की भूमिका निषेधात्मक है, प्रतिबंधक की निवृत्ति मात्र में है। अतद व्यावृत्ति ही अथात आदेशः नेति नेति। दूसरे शब्दों में प्रमाता मैं का रुकावट डालना छोड़ देने पर तुम अपना मैं जीव हूँ फलाना ठिकाना हूँ, ये जो रुकावट डाले हो, इसको जब छोड़ दोगे वेदांत श्रवण आदि के द्वारा, पूर्ण स्वरूप परमात्मा स्वतः प्रकाशित होते हैं। इसलिए यह न करने की साधना है, करने की साधना नहीं है। नष्कर्म्यम सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति, सब छोड़ देने की साधना है। मैं अनुभव आत्मा का सत्य अनुभव नहीं, सुक्ति में रजत भ्रम के समान मिथ्या अनुभव है। ऐसा ठीक ठीक समझना इस साधना का प्रारंभ बिंदु है। अध्यास की सिद्धि के बिना ब्रह्म जिज्ञासा ही नहीं जगती है। पर मैं अनुभव अपना यथार्थ अनुभव है, ऐसा विश्वास हमारे में अत्यंत दृढ़ है। यह मिथ्या होने पर मेरा सब संबंध, सब व्यवहार मिथ्या हो उठता है, मेरा अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाता है। यह भयानक बात है।
इसलिए सबको सही सलामत रखते हुए अपने को मिथ्या विश्वास के पिंजड़े में बांधकर नाना प्रकार क्रियाकलापों तथा साधनाओं के अनुष्ठान में हम लगे रहते हैं। मैं यह का बंधन कटता नहीं। पकड़ में आई बात? ईश्वर का अंश मैं हूं, एक तत्व के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ददामि बुद्धि योगं तंग, सब कर्मों को छोड़कर इस निश्चय को वो स्थिर करता है, यही पराभक्ति है। अनन्या भक्ति में स्वगत भेद भासता है, पराभक्ति में किसी भी प्रकार जो आप है वो मैं हूँ, जो मैं वो आप, इस प्रकार का सर्वथा अभेद निश्चय रहता है। इससे उसकी भेद वासना समाप्त हो जाती है और परमात्मा पूर्ण रूप से उसकी चेतना में अवतरित होते हैं। सारी सीमाएं ध्वस्त हो जाती हैं। एक पूर्ण आत्मसत्ता के प्रकाश में व्यक्ति, विश्व तथा ईश्वर एक रूप हो जाते हैं। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद है, असल में वहाँ है एक तत्ववेद। यह अद्वैतानुभव धर्म की पूर्णता है। धर्म, ये धर्म पुस्तक है ना, धर्म पूर्णता की यात्रा है, परंतु कोई अपूर्ण यह यात्रा कर पूर्ण होता है यह बात नहीं। पहले से वो पूर्ण ही है, वो अपने आप को ही आविष्कार करता है। मैं पूर्ण हूँ इस प्रकार जानता है, उससे अपूर्ण होने का ख्याल टूटता है और पूर्ण ही शेष रह जाता है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्मार्पणमस्तु।